देखिए, मनीष कश्यप क्या मेरा कोई गाय खोल लिया है? मनीष कश्यप मेरा भैंस चुरा लिया है? मनीष कश्यप क्या मेरा गाली दिया है मुझे? मनीष कश्यप क्या मेरा पैसा चुराया है? मनीष कश्यप क्या मुझको फिजिकली कहीं मारा पीटा है? नहीं किया है। यह बात मनीष कश्यप और मेरे बीच की लड़ाई ही नहीं है। यह लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई, और विचारधारा में वह जो विचार को प्रमोट कर रहा है उस विचार से मुझे नफरत है। क्यों? क्योंकि इस गांधी के देश में, बुद्ध महावीर के देश में, यहाँ जो है प्यार, उपनिषद में लिखा है सबसे प्यार करो, तो मैं प्यार करो सबको अहिंसा का मार्ग का पाठ पढ़ा रहा हूँ। हाथ में माइक लेके उछलते कूदते हुए यह नागपुरी संतरा जाके देश में कहीं भी पहुंच जाता है और जो है उल्टा सीधा हिंदू मुस्लिम और दंगा भड़काने का प्रयास करता है। इसलिए मैं इसके पीछे पड़ा ही नहीं हूँ। यति नरसिंहानंद के पीछे पड़ा हूँ तो उसको रात में सपना में मैं आता हूँगा। मैं इसके पीछे तब तक हूँ जब तक मीडिया और जनता के सामने इसका पूरा का पूरा चेहरा बेनकाब न कर दूं। यह बैंक में जाके मैनेजर को कॉलर पकड़ेगा, टीचर का कॉलर पकड़ेगा। यह पत्रकार है कि जज बना हुआ है कि वहीं पे ऑन द स्पॉट फैसला कर रहा है। सस्ती पॉपुलैरिटी, मैं तो कह दूं कि मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। मैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं। और जान लीजिए, हम बिहारी हैं। कहे जाला बिहार में एगो बात कि एगो बिहारी 100 पर भारी, तो एगो बिहारी 100 पे भारी। ये जो बिहार के नाम ये लोग बदनाम करता, ये लोग के टोटल हम आईना दिखा दें कि ये लोग का चीज बा। नमस्कार साथियों, आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं रविकांत भारती जी, और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक देखा जाता था कि रविकांत भारती जो है वो राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते थे, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते थे। लेकिन कुछ दिनों से ये जो चर्चा में आ रहे हैं, ये पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं। एक पत्रकार हैं जो बिहार के हैं, मनीष कश्यप उनका नाम है और काफ़ी मशहूर है। उनका विरोध करते हुए इनको देखा जा रहा है। तो क्या ऐसा हो गया है जो रविकांत भारती जो है वो पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं? आइए इनसे जानते हैं। देखिए, मैं न राजनीतिक दल का विरोधी हूं न पत्रकार का विरोधी हूं। मैं एक विरोधी हूं, विचारधारा का विरोधी हूं। और विचारधारा तमाम पत्रकार जो है वो पत्रकार का जो है चोला पहन लिए हैं, लेकिन वो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। तो ऐसे पत्रकारों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं कि भाई समझो, ये पत्रकार नहीं है, ये हैं एक विचारधारा से, लेकिन उस विचारधारा को छुपा के पत्रकार का चोला पहन के लोग घूम रहे हैं और देश में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ही नागरिक को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे पत्तल चाट पत्रकार, चड्डीबाज पत्रकारों का मैं घोर विरोध करता हूं। आपको ऐसे क्या तकलीफ हो गई जो आप मनीष कश्यप के पीछे पड़ गए हैं? वो इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, बिहार का नाम रोशन कर रहे थे, आप उनके पीछे क्यों पड़ गए? बिहार का नाम रोशन कर रहे थे मतलब किस परिप्रेक्ष्य में आप बोल रहे हैं बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं? मुझे तो लगता है यह बिहार का नाम डुबा रहा है। अगर बिहार का व्यक्ति जाके कहीं भी हिंदू मुस्लिम करे, अभी झारखंड में जाके एक आदिवासी एरिया में यह दंगा करवाने का प्रयास किया, तो जब बिहार का आदमी दूसरे जगह जाके दंगा करवाने का प्रयास करेगा, बंगाल में आया तो यहाँ क्या कह रहा है पता है? बंगाल में आया है तो बंगालियों से बोल रहा है तुम लोग हिंदी बोलो। यह बोल के तो चला गया। यहाँ कितने बिहारियों को बंगालियों ने पीटा, इसलिए पीटा कि तुम बंगला बोलो। नहीं बोलने से पीटेंगे। वे लोग नहीं बोले तो उनको पीटने लगे ये लोग। तो नफरत फैला के कहीं भी चला जाता है, सोचता नहीं है। तो मैं बता दूं, हर जगह जाओ तो हर जगह का कल्चर, भाषा का सम्मान करो, और नहीं तो तुम्हारे वजह से बिहारी लोग कभी महाराष्ट्र में तो कभी बंगाल में इनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। तो मैं इसीलिए इस पत्रकार के पीछे हूं कि यह पत्रकार जो गलत कर रहा है, बिहार का नाम डुबा रहा है। बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है, बिहार महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, बिहार राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। और यह भूमि, ये जितने लोग भूमिपुत्र हैं, समझ जाइए कि ये लोग अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जब अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं। आज बिहार के धरती से हाथ में माइक लेके उछलते कूदते हुए यह नागपुरी संतरा जाके देश में कहीं भी पहुंच जाता है और जो है उल्टा सीधा हिंदू मुस्लिम और दंगा भड़काने का प्रयास करता है। इसलिए मैं इसके पीछे पड़ा ही नहीं हूं। यति नरसिंहानंद के पीछे पड़ा हूं तो उसको रात में सपना में मैं आता हूँगा। मैं इसके पीछे तब तक हूं जब तक मीडिया और जनता के सामने इसका पूरा का पूरा चेहरा बेनकाब न कर दूं। नहीं, आप जब से उनके पीछे पड़े हैं तो कई लोग ये कह रहे हैं
कि आप जो हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं जो तिलक लगा करके बाकायदा आते हैं और आकर के लगातार आपका एक पत्रकार के पीछे पड़ गए हैं। अगर वो पत्रकार अंकिता के लिए आवाज़ उठा रहा है तो क्या गलत आवाज़ उठा रहा है, आप क्यों उसके पीछे पड़ गए? आप जो तिलक की बात करते हैं, तिलक का महत्व समझिए पत्रकार महोदय। हम लोग पूजा पाठ करके तिलक इसलिए लगाते हैं कि तिलक लगाने से हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है, शायद आपको पता नहीं है। और यह तिलक मैं नहीं, मेरे परिवार वाले लगाते हैं। और हम लोग जो है थोड़ा सा पूजा पाठ और इन सब में विश्वास रखते हैं। हमारे घर में एकदम, अभी चलिए बगल में जो है मैं आपको दिखा दूंगा कि बगल में किस तरह से यहाँ मंदिर है हमारा, तो आप चलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। तो हम लोग जो है आस्तिक हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसके लिए चंदन और कुर्ता पहनना ये सब हमारे लिए आम बात है। तो लेकिन आप चलिए, अगर मनीष कश्यप को आप एक्सपोज कर रहे हैं या उनके ऊपर जो भी आरोप आप लगा रहे हैं या जो भी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ के उनके फॉलोवरों का ये कहना है कि आप उनके माता पिता को क्यों बीच में ले आ रहे हैं, आप आयांश वाले मामले को क्यों खींच के ले आए हैं? आयांश वाले मामले को खींच के क्यों नहीं लाए पत्रकार महोदय? मैं कहता हूं कि मैं एक लड़के के लिए चंदा उठाया, बहुत अच्छा कार्य किया। चंदा पूरा नहीं हो पाया, 16 करोड़ नहीं हो पाया, तो चंदा जितना करोड़ भी हुआ, हम परिवार के पास पुनः जाते, माता से बात करते, पिता से बात करते, आयांश बच्चे की स्थिति दिखाते कि डे पर डे किस तरह से उसकी स्थिति डेटोरिएट क्षय होती, और लोगों को दिखा के बोलते भाई बाकी का चंदा भी दो। लेकिन वहां अचानक से गायब हो जाना, वहां न जाना, परिवार से कोई टच न रखना, न माता से, न पिता से, न बच्चे से, इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि चंदे में कुछ गोलमाल है। जहां तक बात रही माता पिता की, तो याद रखिए यह बंदा मनीष कश्यप अपना नाम रखा है, ओरिजिनल नाम त्रिपुरारी तिवारी हो जाता है। तो भाई जब तिवारी हो तो तिवारी बोलो, मैं भारती हूं तो भारती बोलूंगा, तुम तिवारी हो तिवारी बोलो। मार्केट में अलग नाम लेके घूम रहे हो, ओरिजिनल नाम कुछ और है। और मैं माता पिता वाली, ये इस बताइए, इसके पिताजी को मैंने गाली दिया है, इसके पिताजी को मैंने गाली, ये जो है इसके संस्कार में फर्क बिल्कुल है। यह बैंक में जाके मैनेजर को कॉलर पकड़ेगा, टीचर का कॉलर पकड़ेगा। यह पत्रकार है कि जज बना हुआ है कि वहीं पे ऑन द स्पॉट फैसला कर रहा है। आप ये जो कह रहे हैं कि ये जाकर के बैंक मैनेजर का कॉलर पकड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई आपके पास साक्ष्य है? इसके ऊपर एक एफआईआर है जिसमें बैंक के कर्मचारी के ऊपर जो है इसने एफआईआर मतलब इसके ऊपर हुआ है। और बोलेंगे तो कागज में आपको पेश कर दूंगा पत्रकार महोदय। मैं किसी के पीछे पड़ता हूं तो ऐसे ही नहीं पड़ता हूं। मैं इसके घर और इसके जितने चेले चपाटे हैं ना, इसके सारे चेले चपाटे आजकल बिहार में पत्रकार बन के जो घूम रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो उन सभी को मैं बता रहा हूं ना, अब आमने सामने की लड़ाई है। हम जो है लकीर खींच के लड़ाई लड़ते हैं आमने सामने की। और जिस तरह से अच्छे अच्छे लोगों को हमने धूल चटाया है, आप तो जानते ही हैं, ठीक उसी तरह से इस चंद दिनों में इन सबको पता चल जाएगा कि भाई ये लोग गलत हैं, तो समाज भी जानेगा कि हाँ ये लोग गलत हैं, ये लोग नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के लिए आप एक पत्रकार के पीछे पड़ गए हैं? सस्ती पॉपुलैरिटी, मैं तो कह दूं कि मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। आप जाके, आप तो खुद मेरा इंटरव्यू कितनी बार लिए हैं, कितना वीडियो आप ही का मिलियन गया है भाई। अभी एक वीडियो बनाया था, एक दिन में 15 मिलियन गया। उसके बाद एक यति नरसिंहानंद के चेले को धोया था, वो वीडियो जो है हमारा 10 मिलियन गया। जाइए सारे मेरे प्रोफाइल पेज पे है। खान सर को धोया था, वो जाके मारिए रविकांत भारती और खान सर। इसके अलावा यति नरसिंहानंद पे कितने वीडियो मिलियन में गए, और मेरे लाइव वीडियो इतने मिलियन में गए। मेरे तो प्रत्येक हफ्ते और प्रत्येक हफ्ते में 1-2 बार जो है मेरे लाइव वीडियो मिलियन में जाते थे, आपको भी पता है। आप जब मनीष कश्यप के पीछे पड़े हैं तो उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, तो क्या आपको कोई धमकी वगैरह आ रही है या डराने की कोशिश की जा रही है उनके फॉलोअरों के द्वारा? देखिए, मैंने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को धोया, सूरजपाल अंबू को धोया करणी सेना का, यति नरसिंहानंद को धोया। धमकियां तो तमाम इन लोगों ने दिया, तो क्या इनके गीदड़ भपकी से मैं डर गया क्या? मैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं। और जान लीजिए हम बिहारी हैं। कहल जाला बिहार में एगो बात कि एगो बिहारी 100 पर भारी, तो एगो बिहारी 100 पे भारी। ई जौन बिहार के नाम ये लोग बदनाम करता, ये लोग के टोटल हम आईना दिखा देम कि ये लोग का चीज बा। यानी कि आप मनीष कश्यप के पूरी तरीके से पीछे पड़ गए हैं और उसको लगातार एक्सपोज करते ही रहेंगे आगे, यही कहना चाह रहे हैं, आप पीछे नहीं हटने वाले हैं? देखिए, मनीष कश्यप क्या मेरा कोई गाय खोल लिया है? मनीष कश्यप मेरा भैंस चुरा लिया है? मनीष कश्यप क्या मेरा गाली दिया है मुझे? मनीष कश्यप क्या मेरा पैसा चुराया है? मनीष कश्यप क्या मुझको फिजिकली कहीं मारा पीटा है? नहीं किया है।
यह बात मनीष कश्यप और मेरे बीच की लड़ाई ही नहीं है, यह लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई। और विचारधारा में वह जो विचार को प्रमोट कर रहा है उस विचार से मुझे नफरत है। क्यों? क्योंकि इस गांधी के देश में, बुद्ध महावीर के देश में, यहाँ जो है प्यार, उपनिषद में लिखा है सबसे प्यार करो, तो मैं प्यार करो सबको अहिंसा का मार्ग का पाठ पढ़ा रहा हूँ। ये लोग जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं उस विचारधारा के मैं खिलाफ हूं और उसके लिए मैं एक्सपोज करूंगा। सामने कोई भी आ जाए, अगर नफरतवाद विचारधारा से रहेगा तो उसको एक्सपोज मैं 100% करूंगा।